चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चीजें हमें पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती हैं। संत जनों को, महात्माओं को, वृद्धों को, बड़ों को प्रणाम करने से सहज में मिल जाती है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे नंदलाल को 11 वर्ष 56 दिन के प्रभु हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान ने ब्रजमंडल को छोड़ दिया था। भगवान मथुरा आ गए थे। मथुरा में भगवान युवराज बन गए। अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी दी। भगवान श्री कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपनि के यहाँ उज्जैन में भेजा गया। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि गुरुजी के यहाँ पर 64 दिन में 64 कलाओं को सीखा। जब भगवान लौटकर के मथुरा में आए तो आज माता देवकी ने भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर 56 भोग बनाए। अब तो जैसे 56 भोग भगवान के सामने रखे, मेरे प्रभु ने देखा, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और प्रभु रोने लगे। अब तो देवकी घबरा गई कि भगवान को क्या हो गया, क्यों रो रही। दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास में गई। वसुदेव जी ने कहा, देवी हमें भी इनका स्वभाव नहीं पता है, क्योंकि नंद यशोदा ने इनको पाला है। अब इनके चचेरे भाई हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को भेजा। भगवान कहते, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव, मुझे ब्रजमंडल की बहुत याद आ रही है और तुम मेरे कहने से एक बार ब्रज में चले जाओ। उद्धव ने कहा, अरे श्री कृष्ण, मैं तो बृहस्पति का शिष्य, मैं उन गवार स्त्रियों की, ग्वाल वालों की भाषा कैसे समझ पाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, मेरे बड़े प्रेमी हैं ब्रजवासी, और एक बार तुम मेरे कहने से चले जाओ और जाकर के उनको मेरा संदेश सुनाना। मैया यशोदा से कहना, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे। अरे माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ कह मोई, कोई ना पुकारे, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। उद्धव, मैं एक बार तुमसे कहता हूं, चले जाओ। उद्धव ने कहा, ठीक है, और सुनो, मेरा रथ लेकर के जाना, मोर मुकुट धारण करके जाना। ये जो ब्रजवासी है ना, ये तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे सिवा वो किसी को चाहते ही नहीं। उद्धव जी महाराज नंदगांव के लिए गए। अब जिस दिन से मेरे नंदलाल गए, उसी दिन से भगवान के जो छोटे छोटे सखा हैं, जो नंदगांव से मथुरा के लिए रास्ता जाता है, नित्य प्रति उस पर बैठ जाते हैं कि कन्हैया को अब तो हमारी याद आ गई होगी, कन्हैया को जरूर हमारी याद आवेगी, तो नंदलाल लौट के जरूर आएंगे।
जैसे ही उस मार्ग पर धूल उड़ती हुई देखी, बड़ी प्रसन्नता हुई सखाओं को कि भैया आज तो हमारो कन्हैया आ रहे हैं। और एक सखा झाड़ी में छुप गयो, वो कहवे लगो कि मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा क्योंकि कन्हैया हमें छोड़ के चले गए। जैसे रथ नजदीक आयो तो बस सखाते रहो नहीं गयो, अरे भैया इतने दिनन के बाद हमें कन्हैया मिलोए, मैं तो कन्हैया ते जरूर मिलूंगा। जैसे रथ आकर के रुका और रथ का पर्दा खोला, उद्धव जी का दर्शन हुआ, तुरंत सखाओं ने अपने नेत्र नीचे कर लिए और वहां से चलने लगे। एक सखा कहवे लगो, वाह कन्हैया आज भेजो तो अपनो मित्र भेज दियो, सखा भेज दियो, आप नहीं आयो तो को हमारी याद नहीं आई। उद्धव जी ने कहा प्रणाम, मैं श्री कृष्ण का सखा महामंत्री उद्धव, और मैं मैया यशोदा नंद बाबा से मिलना चाहता हूं। उन सखाओं ने कहा उद्धव, जिस दिन से मेरे नंदलाल यहां से गए हैं उस दिन से मैया यशोदा और नंद बाबा के घर का रास्ता अत्यंत सरल हो गया है। ये जो जल बह करके आ रहा है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, बस नंद भवन में ही जाकर के ये रास्ता मिलता है। ये जल उद्धव ने कहा क्या ये नदी बह रही है, झरना बह रहा है? बोले नहीं, लाखों गौएं भगवान की याद में रोती हैं, सखा रोते हैं, पशु पक्षी रोते हैं, मैया यशोदा नंद बाबा 24 घंटे रोते हैं। उनके अश्रुओं से आंसुओं का बहता हुआ ये जल आ रहा है। उद्धव ने कहा इतना प्रेम ब्रजवासियों में। जैसे उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे, उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम, मैं महामंत्री उद्धव श्री कृष्ण का सखा। अब तो मैया ने कही अरे लाला शांत शांत निक धीरे बोल, मैंने जैसे तैसे करके लाला को सुलायो है, कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू कछू मांगे। मैया उद्धव जी का और हाथ पकड़ करके जैसे ही लेके गई है पालने के पास में, अब कन्हैया हो तो मिले, धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। आज रात्रि भर मैया यशोदा एवं उद्धव जी महाराज की बातचीत हुई।